बिहार कैमूर से विकास शर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। दुर्गावती का चुनाव संपन्न होते ही चैनपुर में प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच भरा जोश। दुर्गावती का चुनाव संपन्न होते ही चैनपुर में प्रत्याशियों ने मतदाताओं के बीच जोश भरना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बताओ कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चैनपुर में भूले को है। नामांकन के संपन्न होते ही प्रत्याशियों मैदान में अब कूद चुके हैं। प्रत्याशियों से जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच विकास का मुद्दा किस तरह से रहेगा और वही चांद प्रखंड के कई क्षेत्रों के प्रत्याशियों ने अपना अपना न मानकर आज राखी कराया। आपको बता दें कि नामांकन कराने के बाद नामांकन परिषद पर बेहतर तरीके से जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रत्याशियों ने मतदाताओं में जोश भरने का कार्य किया। ऐसे में देखने को यह मिला। प्रत्याशियों से खास बातचीत के अनुसार जनता बदलाव से लेकर कई बातें कहे। प्रत्याशियों ने अपना अपना चांद प्रखंड में नामांकन दाखिल कराया और वहीं पर चुनाव की तैयारियों में पार्षद से लेकर वार्ड सदस्य तक लग चुके हैं। ये बताएं। मैं राम इकबाल प्रसाद मुन्ना भी। राम इकबाल जी जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारियां किस तरह से? तैयारियां तो हमारा 5 साल से चल रहा है। जो हमारा जनता जनार्दन हमारे क्षेत्र में है, उनके हर सुख दुख मुसीबत में हम आते जाते बराबर मिलते जुलते रखते हैं। कभी भी कोई आवश्यकता कोई कार्य से बुलाए, कोई मरनी हो करनी हो तो कोई कार्य हो उनकी, हम बराबर क्षेत्र में मिलते जुलते रहते हैं। उनसे हमको बहुत स्नेह प्रेम बहुत लगाव है और हमको उम्मीद है कि जनता ने हमको आशीर्वाद इस बार देगा। पार्षद जी, चुनाव की तैयारियां और ऊपर से कई चुनौती भी, कैसे स्वीकार कर रहे हैं? किस तरह से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं? चुनौती तो हम क्षेत्र में गए हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं क्षेत्र में। जगह जगह पंचायतों में जनहित में है कि जो किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाया है, उस कार्य को हम बोले हैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ और सम्मान के साथ कराने के लिए जनता के बीच में हम दावा किए कि अगर हमको आप लोग जीत दिलाते हैं तो सारे जो शेष बचा हुआ काम है जो जनहित में है उसको कार्य को मैंने पूरा करूँगा। पार्षद जी, सबसे पहले देखा जाए तो जनता के बीच इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव तैयारियों को लेकर? मुद्दा तो जनता का सम्मान चाहिए और जनता को काम चाहिए और विकास चाहिए। जनता तो इसी उम्मीद पर अपना प्रत्याशी को चयन करता है। तो जनता का सम्मान, जनता का कार्य जनहित में होना चाहिए। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आगे हाथ जोड़ना है तो जनता के बीच में हम लोग कैसे रहें, आगे कैसे कार्य करें तो फिर हम लोग को हाथ जोड़ने का मौका मिले। आपका जो पार्षदी क्षेत्र है उसमें कितने पंचायत आते हैं? 8 पंचायत। 8 पंचायत। 8 पंचायत में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षदी का, किस तरह से उन जनता के बीच आपका भरोसा और कैसे विश्वास? भरोसा तो हम अगले बार भी लड़े थे, अच्छा ही वोट लोग किया, अभी नए नए थे। हम हर जगह हर से सबसे संपर्क नहीं कर पाए। बाकी इस बार हमने हर समुदाय हर वर्ग के साथ अपना उनको सम्मान देने के लिए विश्वास दिलाया हूँ और उनका सम्मान बराबर हम करेंगे। जो आप करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे अपने पार्षदी क्षेत्र के? मतदाताओं से तो मैं अपील कर दिया है, हम कर दिए हैं मतदाताओं से अपील की जो भी शेष बचा हुआ कार्य हो। हम तो पहले पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, ग्राम पंचायत केंद्रित थे। अगर आप लोग का कोई कार्य हो, पंचायत संबंधित काम हो, ब्लॉक संबंधित कार्य हो, जिला संबंधित कार्य हो, उस कार्य को कोई भी रहेगा तो उसको हम लोग पहल कर आप लोग का करवा देंगे हम जी। और जनता के कार्य कोई भी कार्य के लिए हम समर्पित हैं। पहले पार्षद जी कितना विकास का काम रहा जी? जो पहले से पार्षद थे उनका क्या विकास है? देखिए वो तो जिला पार्षद बने, देखिए बीमारियों से जूझते रहे, क्षेत्र में आना जाना उनका बिल्कुल नहीं रहा। जो उनका थे जो उनके वर्कर थे थोड़े बहुत काम किए नहीं तो जैसे का वैसे चला। आपके पार्षदी क्षेत्र में कितना प्रतिशत नल जल का सफलता दिख रहा है? मानकर चलिए कि करीब 95% सही है, उसमें थोड़ा बहुत कहीं है। अगर आपकी जनता आपको जिता कर लाती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? किस कार्य पर आप फोकस करेंगे, किस चीज पर? विकास। सबसे पहले अगर हमको जनता चयन करती है तो मैं विकास पर फोकस करूँगा। आपके पंचायत ये पार्षदी क्षेत्र में शिक्षा का कितना प्रतिशत रहा है?
ठीक है करीब करीब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शिक्षा के लिए जो कार्य किया है कार्य किया है, जो हम देख रहे हैं कि हर गांव से जो मास्टर को बहाल किया है, पहले से शिक्षा अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और शिक्षा में हम लोग भी जाते हैं तो पहल करते हैं, ये भी कहते हैं गार्जियन से कि मास्टर अपने ड्यूटी पर कब जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ऐसा है कि गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि कब घर ने तो अपने बच्चों को विद्यालय से हमारा बच्चा विद्यालय गया और नहीं गया, उस पर भी देख रेख करना है। हाँ ठीक, धन्यवाद। चुनाव का आज नामांकन करा के आए हैं। सर तैयारियां बहुत है, हमारे दलित गरीब मजदूर किसान भाई आज सदियों से पिछड़े हैं। यही सोचकर हम चुनाव लड़े, चुनाव पहला बार जीत भी है। किसी भी कारण से हमको समांतवाद के मनवाद के तहत हमको फंसाया गया। हाई कोर्ट हम रिट याचिका किए हैं। आज देखिए सुनवाई है 30 तारीख की हमारी औरत की। अगर आज हो जाएगा तो उनका भी उनके नाम से भी नामांकन करेंगे। अब नहीं होने के कारण से आज हम नामांकन किए। जी, ऐसे में किस मामला में आपकी सुनवाई औरत को किस विषय से? पदमुक्त मुखिया में गली नली के विषय में। जी, इसमें क्या गली नली का मैटर क्या था? गली नली का मैटर हम लोग डायरेक्ट निकाल के वार्ड किराना प्रबंधन के द्वारा न करके हम लोग डायरेक्ट निकाल के काम करा दिए। किस चीज का काम करा? गली नली। किसके आदेश पर? सर आदेश पर तो बिना वीडियो के आदेश पर तो काम ही नहीं होगा, पैसे नहीं निकलता था। वीडियो के आदेश पर हम लोग काम कराए। वीडियो ने कहा कि पैसा निकालिए, हम लोग काम कराए। अगर वीडियो नहीं चाहते तो कैसे काम होता, कैसे पैसा निकलता? वीडियो ग्राम सेवक, जिला का पंचायत पदाधिकारी, यही लोग ना मालिक हैं। ये तो मुखिया तो करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया निकाल लेगा। आज मुखिया खाली दोषी है, आज मुखिया ने खाली दोषी है, मुखिया ने फंसा। जिला पंचायत पदाधिकारी हम 3 आदमी पर हम केस किए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी या डीएम पर। ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से आपके साथ ऐसी घटना हुई? जी जी, वीडियो इसके जिम्मेदार हैं पूरे, लेकिन ऐसे में क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई, क्या वजह? कोई नहीं सर, कार्रवाई नहीं हुआ। केवल जमुना पासवान को हुआ, हिरावती देवी को हुआ, हमारी पत्नी को हुआ, किसी पर कार्रवाई नहीं हुआ। आज देखिए पद मुक्त है। ऐसे में सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार गुहार का रिट याचिका किए हैं सर। अब न्यायालय से बड़ा क्या है, न्यायालय को भरोसा है, भरोसा खत्म हो गया। आज 30 तारीख आज अंतिम है। हमारी जनता रो रही है। हमारा जनता हमको मुखिया बनाया कि गरीब दलित का बेटा है, काम करेगा। जनता के बीच क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव लड़ने का? तो मुद्दा चुनाव क्या रहेगा? ये तो सदियों से हम लोग तो पिछड़े हैं, सदियों से पिछड़े हैं। और 2 बार 3 बार जीतेंगे तब ना भरपाई करेंगे। का तो हमारा चापाकल नहीं लगा, 10 चापाकल कल दिए तो 10 हमारा भाई रो रहा है। हमारे भैया कभी पेट नहीं भरा। कितना लोग कहते हैं कि मुखिया जब बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे भैया का पेट नहीं भरा तो आपको कैसे चापाकल देंगे? बोले अपने भाई को ना भर पेट देंगे। हमारा भाई का पेट भर जाएगा तब ना आपको देंगे। क्या ऐसे में जनता से आज देखिए अनुसूचित जाति है हमारे पंचायत में, समांतवाद मनवाद पुजवाद आज चुनाव लड़ा रहे हैं। समांतवाद मनवाद और पुजवाद चुनाव लड़ा रहे हैं। कोई हो चमार को, कोई हो चमार को, कोई हो चमार को। तो हम कह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है रोटी बेटी का संबंध। जो वो चमार को आप लड़ा रहे हैं तो अपने थरिया में रोटी खिलाइए और अपने बेटी से ब्याह कीजिए, तब रोटी बेटी का संबंध होगा, तब न्याय होगा, तब मित्रता आएगी, तब स्वतंत्रता आएगी, तब हमारा भारत देश आजाद होगा। रोटी बेटी का संबंध कीजिए। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, हमारे अगने में आपका क्या काम है? यदि काम है तो रोटी बेटी का संबंध कीजिए, हम ठीक है। ऐसे में अपने मतदाताओं से क्या अपील कर रहे हैं? मतदाताओं हमारा सर रो रहा है कि जमुना पासवान फिर दोबारा आए। हमको धक्का मारा गया सर, चुनाव हम जीते, हमको धक्का मारा गया। मनवाद है, समांतवाद है, तो धक्का मारा। पूछ लीजिए जनता से, धक्का मारा गया। बड़े भाग से हम बचे। आज हर सीट में वो लोग लड़ा रहे हैं। डीएम साहब से क्या मांग करेंगे? अब सर डीएम साहब को तो हम कैसे किए हैं, क्या मांग करेंगे? डीएम साहब तो आप केस किए हैं, डीएम पर, पंचायत पदाधिकारी पर, वीडियो पर। चलिए धन्यवाद। ग्राम पंचायत प्रखंड 4, मैं दिनेश यादव, मुखिया प्रतिनिधि
दिनेश जी आज नामांकन कराने गए, इसको लेकर क्या कहना है? नामांकन अब विलम्ब हुआ जो है कोरोना काल की वजह से, इससे हमारा देश टूट रहा है। और आज हमको मौका मिला चांद प्रखंड में अपनी पंचायत की नामांकन हुआ, लोगों का आशीर्वाद भी मिला। दिनेश जी, जिस तरह से देखा जाए तो जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? मुद्दा क्या रहेगा? विकास किए हैं ग्राम पंचायत गोही की जनता, हमको अपना आशीर्वाद दे करके फिर जो है मुखिया प्रतिनिधि मुखिया बनाएगी। ऐसे में जिस तरह से देखा जाए तो जिस मुखिया जहां से आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव, नल जल की कितने परसेंटेज काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितने परसेंटेज, क्या कहें? हमारा जो सात निश्चय चला है, नल जल शिक्षा बिजली सरकार की बहुमूल्य योजना है, इसको हमको धरातल पे सरकार की तरीके से सही माध्यम से धरातल पे उतारना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। ग्राम पंचायत में कहीं भी किसी भी आफत कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं, सरकार हम लोगों को इसीलिए जो है ग्राम पंचायत में लोगों द्वारा चुनने का मौका देती है, एक प्रतिनिधित्व का मौका देती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से, क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से यही अपने हम ग्राम पंचायत गोही की जनता से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि अगर हम काम किए हैं तो हमें पुनः दोबारा जो है फिर पंचायत में मुखिया बनाया जाए। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम ग्राम खिलनी, थाना चांद, तैमूर, बिहार। आज नामांकन किया आपने? जी है, हमने आज पर्चा भरा है, नामांकन किया है वार्ड नंबर 13 से चांद पंचायत। चुनाव की तैयारियां किस तरह से? चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी है और हमने बहुत बढ़िया से जो है चुनाव लड़ने के प्रयास में है। और हम जो चुनाव जीतने के बाद ऐसा काम करना चाहते हैं कि 10 साल में जो नहीं हुआ 15 साल में, हम 5 साल में करके दिखाना चाहते हैं। नामांकन जिस तरह से आज आप कराए हैं जनता के बीच, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मुद्दा हमारा मेन विकास है। 13 वार्ड को हम अपना विकास से इतना भर देना चाहते हैं कि कभी नहीं हुआ हो। इस तरह से देखा जाए तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन अगर जीतेंगे तो फिर उसके बाद उस वार्ड के लिए क्या करेंगे आप? जीतने के बाद हमने बहुत कुछ सोच रखा है, साफ सफाई, नल जल, लाइट बत्ती, जितना भी हमारे वार्ड का नली गली सब हम टाइट करके रखेंगे। एकदम वार्ड पार्षद 13 में नल जल योजना के तहत कितना प्रतिशत काम किया गया है? नहीं, वो तो भरपूर अभी चल रहा है। 12-13 हमारा जो भी नल जल लगा है, अभी कोई शिकायत का मौका नहीं है उसमें, वो बराबर चल रहा है। और कहीं शिकायत का मौका होगा तो उसके बाद हम तैयार हैं करने के लिए। ऐसे में मतदाताओं से, वार्ड सदस्य जितने भी वार्ड पार्षद हैं, सबसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आप लोग एक बार हमको वार्ड सदस्य से जो है 13 से हमको जिताएं, इसके बाद हमारा विकास देखें। पिछले जो वार्ड सदस्य 13 के थे जी, वो किस तरह से काम किए? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे जो भी किया हम उनके विषय में नहीं बोलना चाहते हैं। 10 साल में उन्होंने जो भी किया, उसके बाद हम जो भी करेंगे उनसे कुछ अलग ही करेंगे। नाम है, मैं ग्राम पंचायत नंदगांव का हूँ, है ना, पंचायत नंदगांव है। और तो हमारे पंचायत में 12 प्रत्याशी खड़े हैं, है ना। इसमें मैं दूसरा स्थान था, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जो भी घुसखोरी होगा उसको समाप्त करूँगा, है ना, और जो विकास का काम होगा उसको करते रहूँगा। आपके गांव में नल जल का योजना कितना प्रतिशत का? नल जल का योजना 80%, 100% में 80% सब खराब है। आपके यहाँ नरेगा का काम कितना प्रतिशत हुआ? हमारे यहाँ नरेगा का काम 50%, 60% हुआ है, लेकिन अभी मजदूरों का मजदूरी अभी बाकी है, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपको जनता जिता कर लाती है तो आपका पहला मुद्दा क्या है? मेरा पहला मुद्दा रहेगा विकास। जो भी विकास होगा उसको विकास करूंगा। हमारे मुद्दा ये रहेगा कि हमारे जो पंचायत में अनेक जो भी नल जल का योजना है अधूरा, उसको पूरा करने का मेरा लक्ष्य है। चुनाव की तैयारियां और ऊपर से कई कठिनाई, जनता के बीच मुद्दा क्या है इस बार? जनता के बीच मुद्दा मेरा यही है कि आप मुझे अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, और जो आपका मुद्दा होगा, जैसे कि वृद्धा पेंशन होगा, इंदिरा आवास होगा, जो भी मुद्दा है उसको मैं अपना हल करूंगा। ऐसे में जनता के ऊपर विश्वास
उतना कैसे, क्योंकि आप उप मुखिया के श्रेणी में रह चुके हैं। उप मुखिया श्रेणी नहीं थे, मैं सेकंड पोजीशन से हारा हुआ था। उप मुखिया ही मान के चलिए अपने को, सेकंड पोजीशन पे है। ऐसे में उप मुखिया के श्रेणी में आप थे, ऐसे में क्या लगता था कि जनता किस तरह से विश्वास किया और इस बार कैसे विश्वास करेंगे फिर से? जनता जो सोच समझ का जो मेरे पहले जो उसको दिया था अपना बहुमूल्य वोट, आज वो स्थिति नहीं है। आज मेरे ऊपर जनता का विश्वास है, मैं चुनाव जीतूंगा। मेरे जनता मेरे सब पाछे है, और जो नहीं है तो पूछ सकते हैं। ऐसे में जनता की विश्वास और सबका साथ किस तरह से कारगर साबित होगा? जो धरातल पर काम होगा, जनता का विश्वास रहेगा तो मैं उसको कर दिखाऊंगा। धन्यवाद। मुरली यादव जी, आज बमहौर पंचायत से आपने नामांकन कराया है, क्या तैयारियां रहेंगी? हाँ सर, बमहौर पंचायत से आपने नामांकन कराया है, क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव के? तैयारियाँ बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगी। ऐसे में देखा जाता है कि विकास किस तरह से और कैसे विश्वास जनता के बीच? देखिए सर, विकास करना हमारा कर्म है, हमेशा मार्ग पर ले जाना हमारा धर्म बनता है। विकास को हमारा ले जाना एकदम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे मुरली यादव जी? मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग अपना मत सोच समझ करके, विचार बना करके मतदान कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मत उल्टा डालने से, कहीं जगह से डाल देने के बाद पश्चाताप न करें। मुखिया जो वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने अपने गांव में क्या किया, क्या हुआ? जो वर्तमान मुखिया है, जितना उनको सपरा, जितना उनको मिला सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना काम किया। ऐसे में जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव लड़ने का? सर, जनता के बीच मुद्दा यही रहेगा कि विकास को जाना है, विकास करना है। जितना भी आपके पास क्षमता है, सरकार से जितना आपको प्राप्त है, विकास की ओर भागना है। चलिए, धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, जनता मुखिया, आज नामांकन भरा। राजेश जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से? चुनाव जगह जनता के नियमानुसार आचार संहिता का जो आचार संहिता है पालन करते हुए चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? मुद्दा जो है विकास है, गली नली है, लोगों की जो मुद्दा है। जनता का समर्थन किस तरह से आपको मिल रहा होगा? जनता का समर्थन हमारे काम के बदौलत है। हमने जनता को जो है मान सम्मान किया है, काम भी किया है, विकास हुआ है। ऐसे में युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नल जल योजनाओं को लेकर अपने ग्रामवासियों से, अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विषय पर हम कहेंगे कि सभी लोग विद्यालय सभी जो है अच्छा समाज बनता है। और नल जल लगभग हर एक गाँव में दिया गया है। नरेगा काम कितना %? नया काम लॉकडाउन में अधिक हुआ है, लगभग 60% नया काम। ऐसे में जो पलायन करके मजदूर आ रहे थे, तो आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई? जो भी मजदूर आए थे, बाहर थे, उनको जो है क्वारंटाइन जो उनको किया गया था, उसके बाद मनरेगा में काम किया। इस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? जनता से हम अपील यही करना चाहेंगे कि पुनः मुझे आशीर्वाद दें। मैं उनका जो है मान सम्मान को देखते हुए उनसे विकास करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए धन्यवाद।